आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो है छठा पार्ट क्या है। इन एन ए पी ए इक्वल टू 2 डी इक्वल टू 8 एस एन इक्वल टू 90 फाइंड ए एन एंड ए एन। जब हमें ए एन निकालना होगा तो एन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या निकालेंगे, इससे एस एन से जो है एन निकालेंगे और जब एन आ जाएगा तो फिर हम ए एन का फार्मूला लगा करके ए एन निकालेंगे। लिखोगे we know that क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू, चूँकि ए और डी है तो फार्मूला सेकंड लगेगा, एस एन इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला एस एन का वैल्यू कितना दिया है 90 इज इक्वल टू एन अपान 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है आपका 8 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90 इंटू 2 इक्वल टू एन आ जाएगा और ये आएगा 2 2 जा 4 प्लस 4 जो है 8, इसे मल्टीप्लाई का 8 एन माइनस 8 आ जाएगा। फिर 180 इज इक्वल टू एन, ये आ जाएगा 8 एन माइनस 4। फिर क्या करोगे, अब इक्वेशन बनाओगे 180 इज इक्वल टू 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन आ जाएगा। देयरफॉर इसको एक साइड ले आओगे तो 0 बचेगा, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 इक्वल टू 0। जब इसको इधर लाओगे तो एक साइड 0 बचेगा, सब एक साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 इक्वल टू 0। और 4 जो है हम कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 लिया तो क्या जाएगा 4 6 जा जो है आपका कितना हो जाएगा 4 जा जो है 16, ये आ जाएगा 4 जा और बचेगा 2 तो आ जाएगा 20, तो 4 5 जा 45 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 4 is not equal to 0, therefore 2n square minus n minus 45 is equal to 0। तो अब क्या 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 का हम फैक्टर्स लेंगे, तो क्या करेंगे फैक्टर्स का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि क्या करोगे 2 इंटू 45 का हो गया 90 और 90 का ऐसा फैक्टर्स लेंगे जिसका कि ऐड या सब्ट्रैक्शन 1 होना चाहिए। तो क्या होता है 90 1 जा 19, 45 2 जा जो हो जाएगा आपका 90, फिर आपका हो जाएगा 10 जो है आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 हो जाएगा, ये भी 90 होगा। तो इस तरह से और भी बहुत से आपके फैक्टर्स बनेंगे, तो एक फैक्टर्स इसमें से हमारा बना। तो देखो क्या करोगे 2n स्क्वायर, चूँकि 10 बड़ा है तो माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। वैसे 180 का और भी फैक्टर्स होगा, लेकिन जो हमें मिल गया तो हम उससे बेस करेंगे और समय हम क्यों वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या करोगे 2 का कॉमन लिया, यहाँ पेयर बनाया, फर्स्ट पेयर में जो है 2n कॉमन आएगा तो n माइनस 5, 2n हो गया तो एक कैंसिल हुआ तो n आया, और 2 से 10 में से 2 कटेगा तो 5 n कैंसिल, और दूसरे पेयर में जो है 9 कॉमन लिया तो आएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
अगेन जो है ये n-5 कॉमन लिया तो आ जाएगा 2n+9 इक्वल टू 0। सेकेंड ब्रैकेट में n-5 इक्वल टू 0 और 2n+9 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू इधर जाएगा तो 5 और 2n इक्वल टू -9, देयरफॉर n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू -9/2। सिंस -9/2 is a negative numbers, therefore -9 n equal to is not equal to -9/2, therefore n is equal to 5। अब n का वैल्यू जो 5 आ गया वो माइनस के कारण से नहीं आएगा, n तो निकल गया। अब हम निकालेंगे Sn निकालें, An निकालेंगे और An का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला फर्स्ट लगाओगे, लिखोगे वी नो दैट, क्या आएगा An इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। An तो निकालना है, A का वैल्यू है 2 प्लस और n का होगा 5 -1, d का वैल्यू है 8 आपका हो जाएगा। तो 2 + 4 इंटू 8 तो आएगा 2 प्लस आपका a प्लस n-1d, तो a का वैल्यू है 2 और आपका n बराबर 5 -1 तो आएगा 8 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 4 जा जो है आपका 32, तो ये आ जाएगा 34। देयरफॉर An इज इक्वल टू 34, दिस इक्वल टू आंसर। अब हम देखेंगे इसका जो सातवां में क्या है, देख रहे हो ये कौन सा फार्मूला लगेगा, An लगेगा कि Sn लगेगा, ये हमें पहले बहुत ही जानना ज़रूरी है कि कौन सा ये पहले उसमें An या Sn है तो उसमें आपको निकालना, और किसी भी तरह से n का मालूम आपको करना ही होगा। तो आप 7th देखोगे क्या है, गिवन A इक्वल टू 8, An इक्वल टू 62, Sn इज इक्वल टू 210। तो हमें n निकालने का है, तो n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये दिया हुआ है, ये इसका फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो ये हमें Sn आपका दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, फाइंड n एंड d। तो लिखोगे सॉल्यूशन में वी नो दैट, क्या हो गया, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस An, ये आपका फार्मूला है। सबकी ए भी मालूम है, An भी मालूम, तो इसको तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का होगा। Sn का वैल्यू होगा 210 इक्वल टू n/2, a का वैल्यू है 8 प्लस An है आपका 62। तो यहाँ आएगा 210 इंटू 2 इज इक्वल टू आएगा n इंटू ये आपका 70। देयरफॉर 70 n इज इक्वल टू 210 इंटू 2। हमें इसको क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसको तो कैंसिल भी करना होगा, इतना आ गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू
210 इंटू 2/70, तो ये 0 0 कटेगा, 7 जो है 3 जाएगा, तो देयरफॉर n = 6 आ गया। जब n = 6 आ गया, a दिया है और a दिया है, तो हम d निकाल सकते हैं। तो d निकालने के लिए क्या करोगे, we know that an = a plus n minus 1 इंटू डी। an = दिया है 62, a का वैल्यू दिया है 8 प्लस n आया है 6 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो 62 माइनस 8 = आएगा 5d, और यहाँ से आपका कटेगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो आपका हो गया 4, तो 54 = 5d, therefore d = 54/5 हो जाएगा। तो d का भी वैल्यू आ गया, और हमारा जो है इसको n का भी वैल्यू आ गया। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां है, गिवेन an = 4, d = 2, sn = -14, फाइंड n एंड a। लिखोगे वी नो दैट an = a plus n minus 1 d। an का वैल्यू कितना है, 4 = a plus n minus 1, और d का वैल्यू कितना है, 2। देयरफॉर 4 = a plus 2n minus 2, तो इसको इधर लेके आओगे तो 4 + 2 = a plus 2n, 6 = a plus 2n, therefore a plus 2n = 6, ये नंबर 1 लिखोगे। अब क्या करोगे, यहाँ दिया है Sn = तो लिख सकते हो आल्सो Sn = n/2 a plus an। Sn का वैल्यू कितना दिया है, -14 = n/2, a का वैल्यू कितना दिया मालूम नहीं है, तो a प्लस an का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, -14 × 28 = n, ब्रैकेट में आ जाएगा a plus 4। अब लिखोगे फ्रॉम 1, तो क्या लिखोगे, -28 = n, a का वैल्यू क्या है, a = आएगा 6 - 2n, तो a के वैल्यू लिखोगे 6 - 2n, ये तो आ गया a plus 4 आपका दिया है, ये क्यों आ गया, लिखोगे फ्रॉम 1, तो -28 = n, ये आपका ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 6 - 2n प्लस जो है 4 आ गया, तो -28 = n, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 10 - 2n आ जाएगा। तो फिर क्या, -28 = ब्रैकेट ओपन करो 10n - 2n²। अब देखो कि इसको इस साइड लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो देयरफॉर जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया 2n², ये भी इस साइड जाएगा तो -10n, ये ऑलरेडी पहले से है लेफ्ट में, -28 = 0,
ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये ऑलरेडी है तो 2 कॉमन ले लिया तो आएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। Since 2 is not equal to 0, therefore n square minus 5n minus 14 is equal to 0। अब इसका हम फैक्टर्स लेंगे तो क्या आएगा, आप देख रहे हो इसका जो फैक्टर्स होगा तो कितना हो जाएगा 7 2 जा, तो क्या लिखोगे therefore n square माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। 7 2 जा हो जाएगा तो इसका पेयर बनाओगे तो n कॉमन n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल टू 0। अगेन n माइनस 7 कॉमन लिया आएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू माइनस 2। सिंस n इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 देयरफॉर n इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में n इज ए नेगेटिव नंबर, तो n इक्वल टू 7 आएगा, तो n का तो वैल्यू आ गया। अब क्या करोगे, अब हम चाहें तो n का वैल्यू जो है हम उसमें इक्वेशन 1 में आपका रख सकते थे। इक्वेशन 1 आपका दिया हुआ है, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we get a plus 2n is equal to 6, तो a plus 2 into 7 is equal to 6, a plus 14 is equal to 6, a is equal to 6 minus 14, therefore a is equal to minus 8, तो n is equal to 7, a is equal to minus 8, this is equal to answer। अब गिवन दिया है 9th में a इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, फाइंड d निकालना है। तो लिखेंगे वी नो दैट क्या होता है एस एन इज इक्वल टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू है 192, n का वैल्यू है 8 अपान 2 a का वैल्यू है 3, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 डी आ जाएगा, तो आ जाएगा 192 इक्वल टू आएगा 4, ये आएगा 6 प्लस 7d, तो 192 अपान 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। जब इससे आपको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, कैरी 3 34, 8 जा 32 है तो 48 आएगा। देयरफॉर 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, फिर देयरफॉर 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, 7d इज इक्वल टू 42, d इज इक्वल टू 42 अपान 7, 7 6 जा 42, देयरफॉर d इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर
10 है, 3 का जो है लास्ट जो है पार्ट आपका 10th है। यहाँ पर आपको देखोगे क्या है, यल दिया है, यल इक्वल टू लास्ट टर्म है, मतलब an दिया हुआ है, SN दिया है, दे आर द टोटल 9 टर्म्स दिया, तो यन दे लिखोगे फॉर दिस AP an इक्वल टू L is equal to 28, SN is equल टू 144, EN is equal to 9 टर्म्स दिया है। तो क्या दिया है, we know that SN is equal to N upon 2 A प्लस यल दिया तो यल वाला फार्मूला लगा दो, यल ही तो लास्ट टर्म होता है, उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने an बराबर यल लिखा, 28 लिख दिया। SN का वैल्यू दिया है 144 इक्वल टू n का है 9/2, a का हमें जो है नहीं मालूम है, और यल का वैल्यू दिया है 28 आपका आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 144 इंटू 2 अपॉन 9, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ 9 इक्वल टू A प्लस 28 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 में आपका 9 से करोगे तो 9 1 जा 9 आएगा, आपका 5 कैरी हो जाएगा, और 9 6 जा 16 आ जाएगा, तो एक 16 हो गया, तो हो जाएगा 16 इंटू 2 इक्वल टू A प्लस 28, तो क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू A प्लस 28, देयरफॉर A इक्वल टू 32 माइनस 28, देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आ गया। अब हमें निकालना है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 3 था, और 3 जो आपके पार्ट थे वह अलग अलग टाइप का दिया था, कभी A निकालना था, कभी D निकालना था, कभी जो है आपका n निकालना था, D निकालना था, A निकालना था, कभी AN निकालना था, कभी SN निकालना था। तो अलग अलग टाइप का घुमा करके सवाल दिया था। बहुत ही सावधानी पूर्वक करने से यह जो आपका चैप्टर्स है या जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजी है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।